अब एक नए ब्रेन का मतलब एक नए दिमाग का जो दिमाग सीख रहा है इन चीज़ों को, कमांड लाइन इंटरफेस पे वीडियो को एडिट करना और ऑटोमेट करना और बहुत सारे फाइल्स के ऊपर एक साथ काम करना, तो उसको तकलीफ़ ये आ सकती है कि उसके पास उसे ये महसूस होगा कि ये वहाँ यहाँ जो चीज़ें हमको लिखनी पड़ती हैं, मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये इस जगह पे, ये जो चीज़ है, यहाँ जो चीज़ें हमको लिखनी पड़ती हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो ये किस तरह से हो, मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो फिर हम लिख नहीं पाएंगे, और अगर हम लिख नहीं पाएंगे तो हम अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, एक बिगनर लेवल पे आप अगर अब तक आप यहाँ पे आ चुके हैं और सीख चुके हैं इतना, तो फिर अब जो चैलेंज होगा आपके जहन में वो ये होगा कि यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें, क्या उनको मुझे सीखनी पड़ेगी एक एक करके, क्या उसको मुझे याद रखना पड़ेगा, क्या उसको बिना याद रख के भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप वीडियो एडिटिंग कमांड लाइन पे सीख ही इसलिए रहे हैं ताकि आपको अंदर की बात पता चले, आप अंदर की बात समझें, और अंदर की बात समझना ही यहाँ पे ज़्यादातर आपका टाइम अपने एडिटिंग वाले वर्क के ऊपर देना है। अगर आप अंदर की बात नहीं समझे, तो आप इस एडिटिंग वाले वर्क के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएँगे। मेरा यकीन करिए कि आपका 50-60 घंटा जाएगा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा चले जाए। 50-60 घंटे के ऊपर चले जाएगा आपको ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा प्रैक्टिकल करने के लिए, और इस काबिल होने के लिए कि आप वीडियो को एडिट कर पाएँ, बंच में, बल्क में, है ना? ऑटोमैटिकली। तो थोड़ा पेशेंस रखें और आपको एक-एक चीज़ यहाँ की बता दी जाएँगी, ताकि उससे आपको आसानी हो, और एक-एक चीज़ एक्सप्लेन इस तरह से किया जाएगा कि एनिमेशन में बताया जाए, चीज़ों को मतलब समझा-समझा के बताया जा सके, ताकि आप बिल्कुल आराम से सीख पाएँ चीज़ों को। तो हमने 2 कमांड कवर कर चुके हैं अब तक। एक कमांड ये था जिसमें हमने एक MP4 फाइल को .avi फाइल के अंदर कन्वर्ट किए। दूसरा कमांड था कि हमने एक MP4 फाइल को MP3 फाइल के अंदर कन्वर्ट किए, एक ऑप्शन डाल के, है ना? यहाँ पे एक ऑप्शन डाल के, जिसका मतलब है नो वीडियो। इसका ये एन का मतलब है नो, और इसका वीडियो मतलब है वीडियो, नो वीडियो, यानी कि वीडियो मत दो। तो इसी तरह से हमको चीज़ें याद रखना नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ़ ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे चीज़ें कौन-कौन सी आती हैं। यहाँ पे मतलब इस जगह पे, इस पोजीशन पे, यहाँ पे एडिटिंग के लिए चीज़ें क्या-क्या है, और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। मतलब इस पूरे फ्रेमवर्क में जो कंटेंट है वो कम, बहुत सारे कम हैं। मतलब सीक्वेंस ऑफ थिंग्स कम है, उसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं लेकिन सीक्वेंस कम है। काम बहुत ज़्यादा है लेकिन चीज़ें कम हैं, जिसको आपको ज़हन में डालना पड़ेगा, है ना? वो मोटी-मोटी 3-4 चीज़ें हैं। 3-4 किस्म के यहाँ पे आपको एडिटिंग के ऑप्शंस समझने पड़ेंगे, 3-4 ही सिर्फ़। उसके बाद उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो 3-4 सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप फिर समझ जाएँ कि अब आपको जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग माँगना है, कोपायलट से, जेमिनी से या चैटजीपीटी से, तो आपको माँगना क्या है? क्या काम करने के लिए? अब उसके अंदर कुछ तब्दीली करनी है, आपको चेंजेस करने हैं, तो किस तरह के चेंजेस करने हैं और किस लेवल के चेंजेस करने हैं, आप उस काबिल हो जाएँगे। तो मेन वही स्किल लेके आना है, मतलब वही पोज़ीशन पे, वही सिचुएशन पे पहुँचना होता है, आज के ज़माने में ट्रेनिंग लेने के बाद, कि आप इस काबिल हो जाए कि आप अपने प्रैक्टिस को और आगे मज़बूती तौर पे अ लेके चल पाएँ, कोपायलट की मदद से या जेमिनी की मदद से या अदर चैटबॉट्स की मदद से।